वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म ऋषि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है और नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो जन प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं वह देवताओं की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, अब मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी बोले कि इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन कल्प के सत्य युग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया, जिससे उन्हें वत्स नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहा करते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो उसको ले रखते थे। उनके कटिभाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करने, स्वच्छ कौपीन पहनते थे, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित रहता था। वे सभी के आंखों के प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्यान्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्म वेदियों को प्रणाम किया करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भजन किया करते थे। मधु और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे और सवारी पर भी नहीं चढ़ते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सब का वो स्पर्श तक नहीं करते थे और सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब तारे गिने हुए रह जाते थे उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते थे उस समय भी माघ स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते थे कि इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना सभी मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकर आर्क में आकर यहाँ पर स्नान किया है, इसलिए मैं वाकई बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं और उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पुण्य प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रभाव किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान किया करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसी के पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वे ममता और कामना से रहित हो गए। उसके बाद माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके वत्स मुनि तपस्या करने लगे। हे राजन, इस प्रकार उन्हें तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, हे महाप्रज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे।
तब मुनि ने उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से उनकी सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अब निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्य नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। इसलिए अब तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं भी तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। हे ऋषि, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवनमुक्त ब्राह्मण होगे और निदाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो गए। मृगशृंग बोले, हे देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा ही निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। हे भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देने की कृपा कीजिए। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, हे ऋषि, मैं सदा यहाँ पर निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। व्यतिपात योग में अयन आरंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य इस लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के ऐसा कहने पर ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया, हे कृपा निधि, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर आपने मुझे मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग को रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। ऐसा कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां पर रहने लगे। उसके बाद मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया।